Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 8th question of exercise 9.1. The question says a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Pedestal क्या होता है? आपने देखा होगा statues वगैरह के लिए नीचे एक stand सा जो बनता है, that is pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. चलो बनाते हैं फिगर, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा. ये मान लो हमारा पेडेस्ट्रल है, इसको नेम देते हैं ए बी. अब इस पेडेस्ट्रल के ऊपर एक हमारे पास स्टैचू पड़ा है, ये हो गया बी सी, मान लो हमारा स्टैचू हो गया. हमें किसकी हाइट दे रखी है? हमें स्टैचू दे रखा है 1.6 मीटर टॉल है. ठीक है जी. अब बोला है ग्राउंड के पॉइंट से, यहाँ से एक ले लेते हैं, लेट्स सपोज ग्राउंड लेवल पे हो गया, ये पॉइंट है. अब पहला क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. स्टैचू क्या है? बी सी, तो इसका टॉप क्या होगा? सी पॉइंट. सो इस पॉइंट से, ग्राउंड का पॉइंट थोड़ा उधर चलो दोबारा बना लेते हैं, इस पॉइंट से इसका एंगल कितना है? दिस इज 60 डिग्री. एंड आगे बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल. पेडेस्ट्रल कौन सा है? ए बी, मतलब बी टॉप हो गया पेडेस्ट्रल का. सो यहां से इट इज 45 डिग्री, मतलब ये एंगल 45 डिग्री का हो गया और ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का हो गया. अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट देखा होगा तो सेम ही हमारी कुछ फिगर बनी है, बट फर्क क्या है? उसमें हमें ये ए बी दे रखा था, बी सी निकालना था, इसमें बी सी गिवन है, ए बी निकालना है. सो अगेन देखो दोनों में हमारा कॉमन क्या है? कॉमन तो हमारा बेस ही है. ऑल्सो अब अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेती हूँ तब भी मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो बेस नहीं निकल सकता. बड़े वाले में भी पूरा परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एंगल 45 डिग्री है, वो हमें हेल्प करेगा. कैसे? स्टार्ट करते हैं, यू विल नो इट. सो छोटा ट्रायंगल ले रही हूँ पहले मैं. इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो tan 60, tan क्यों लिया है मैंने? अच्छा छोटा ट्रायंगल, सॉरी 45 है, tan 45. tan क्यों लिया है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, हम बेस और परपेंडिकुलर ले रहे हैं. और अपने इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में पी बी हमारा कहाँ आता है? tan पे आता है, तो हमने tan 45 ले लिया. दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है एंड बेस क्या है? ए डी है. ठीक है. अब tan 45 होता है 1 इक्वल्स टू अगेन ए बी अपॉन में ए डी. सो यहाँ से ए डी को अगर मैं ऊपर भेज दूंगी तो मैंने प्रूफ कर दिया ए डी इक्वल है ए बी के. ठीक है. ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, मतलब मैं चाहे ए बी निकाल लूँ, ए डी निकाल लूँ, मेरे पास ए बी जो फाइंड करना है एक्चुअल में, क्योंकि हमें यहाँ पे कहाँ फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, मतलब यही निकालना है ना हमें. सो ये इक्वल है इसके, तो दोनों में से कुछ भी निकल आएगा, हमारा काम बन जाएगा. सो ये हटा देते हैं. चलो कंटिन्यू करते हैं. आप देखो छोटा वाला ट्रायंगल का काम हो गया, आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं. सो इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करें, सो अगेन tan लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, तो tan 60 डिग्री हमारा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में हमारे पास बेस क्या है? ए डी. सो tan 60 हमारा होता है √3. ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी, करेक्ट. सो ए बी प्लस बी सी. ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई? ये जो बी सी हमें गिवन है 1.6, ये भी तो कहीं यूज करना है, अपॉन में ए डी. अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये तो है √3 इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पे तीन चीजें, जिसमें से हमारे पास बी सी तो है, उसकी तो हम वैल्यू लिख देंगे. ए बी और ए डी, अगर मैं दोनों को ए बी ए डी लिखती तो मैं कुछ भी फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि दो चीजें तो एक इक्वेशन में नहीं फाइंड कर सकते. लेकिन हमें पता है ए बी और ए डी इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह ए डी लिख सकती हूँ या ए डी की जगह ए बी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, एक चीज मेरे पास आ जाएगी, दोनों सेम ही है. सो यहाँ पे ए बी को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस बी सी हमें गिवन है 1.6 और ए डी की जगह मैंने लिख दिया ए बी. इससे क्या होगा? अब देखो पूरे इस इक्वेशन में हमारे पास ए बी है, ए बी फाइंड कर सकती हूँ मैं. सो ए बी को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा √3 ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे है ए बी प्लस 1.6. ठीक है. अब यहाँ से इसको हम इधर भेज देते हैं, मतलब ए बी को एक साइड कर लेते हैं और बाकी वहाँ छोड़ देते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी, यहाँ पे ए बी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.6. ठीक है. मैं कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज वो मिक्स ना हो जाए. चलो अब इसको अगर हम माइनस करेंगे, ए बी कॉमन ही ले सकते हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6. अब यहाँ पे ए बी निकालना है, तो ये जो √3 माइनस 1 है उधर चला जाएगा. सो ये अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे लेके चल रही हूँ. ये हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6. इस तरीके से है. सो ए बी लेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, सो ये आ गया √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज अब इसको करेंगे तो क्या करते हैं हम, दिस विल बी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 से। ठीक है जी, सो ये हमारा हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में जाएंगे a माइनस, याद है ना हमने पूरा रैशनलाइजेशन का टॉपिक करा हुआ है, सो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों हुआ ये, a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगी है, सो ये हो जाएगा, मैं काफ़ी बड़ा बड़ा कर रही हूँ, 2 स्टेप में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, बस रैशनलाइज करके दिखाना है। सो ये तो हो गया ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3 माइनस 1, दिस विल बी 1.6 अगेन ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इज 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे, आ गया 0.8। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और मीटर्स में था सब, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ए बी हमें निकालना था, वो हमने फाइंड कर दिया। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे मान लो ए बी की जगह ए डी लिख देते तो आपके पास ए डी की वैल्यू आ जाती है, वो भी ए डी इक्वल है ए बी के, तो एक ही बात होती। ठीक है ना, सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।